फ्रेंड्स, MTAR टेक्नोलॉजी यानी कि स्पेशलिटी इंजीनियरिंग कंपनी के IPO का प्राइस बैंड और डेट तय हो गए। तो हम आज ये देखेंगे कि यहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहिए और कितने प्रॉफिट होने की संभावना है। तो सभी को फ्रेंड्स पता ही है इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में, जैसे कि भारत डायनामिक्स हो गया, इसरो हो गया और इसके अलावा राफेल्स, ब्लूम एनर्जी जैसे बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से कितने पैसे कमाते हैं वो भी हमें देखना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी की मेन 3 सेगमेंट में काम करते हैं, जिसमें स्पेस डिफेंस है और इसके अलावा न्यूक्लियर सेक्टर भी है और क्लीन एनर्जी, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर मूव कर रही है और अगले आने वाले 20 से 25 साल इसी सेक्टर के होंगे और इस कंपनी की रेवेन्यू ज़्यादातर यहाँ से ही आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी ने अपनी टोटल रेवेन्यू का 50% यानी कि 78 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू क्लीन एनर्जी सेगमेंट्स में जनरेट की थी FY 2018 में, और इसके अलावा 19 में 112 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, जो कि टोटल रेवेन्यू का 61% था। और 2020 में कंपनी ने 137 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, जो कि टोटल रेवेन्यू का 64% था। तो हम ये समझ कर चल सकते हैं कि जो अगले आने वाले फ्यूचर में जिस सेगमेंट की डिमांड है वहाँ से कंपनी का फोकस ज़्यादा है और वहाँ से रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी कमा रही है। और इसके अलावा आप यह देख सकते हो, न्यूक्लियर एंड स्पेस एंड डिफेंस में रेवेन्यू में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 18 में बड़ी थी, फिर बाद में थोड़ी कम हुई, यानी कि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कम हुआ। तो ओवरऑल उस 2 सेगमेंट से तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, मगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है अगले आने वाले साल में। और फ्रेंड, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें अगर मार्च 18, 19 और 20 की, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो हुई है, जो कि मार्च 18 में 159 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 19 में बढ़कर 183 करोड़ रही और मार्च 20 में 213 करोड़। तो ओवरऑल ये 3 साल में काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो करी और प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करा है, जो कि मार्च 18 में 5 करोड़ था, वो बढ़कर 39 करोड़ रहा और मार्च 20 में घटा था, जबकि रेवेन्यू बढ़ी थी। तो यहाँ पर मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स में देखा तो वहाँ पर टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है, मगर ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। और इस साल दिसंबर तक 177 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की है और 28 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 10 रुपये 49 पैसे की EPS कमाई। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस साल की EPS हम 13 रुपये के आसपास आने की उम्मीद कर सकते हैं। और फ्रेंड, अब बात करते हैं इस IPO में हमें क्या करना चाहिए या फिर हमारा व्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो 3 मार्च से IPO खुलेगा और 5 मार्च तक हमारे लिए खुला रहेगा और 574 से 575 इसका प्राइस बैंड रखा गया है और 26 शेयर का लॉट साइज है और टोटल 14,950 रुपये की आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस IPO में सब्सक्राइब करना है या नहीं, तो सबसे पहले हमने आगे देखा कि इसकी EPS 13 रुपये के आसपास है और दूसरा कि ये क्लीन एनर्जी में इसकी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और अगले आने वाले साल में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि इसको लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की संभावना नहीं है और आप सभी को पता ही है लिस्टिंग गेन का आधार कितना IPO सब्सक्राइब होता है उस पर होता है। तो यहाँ पर ठीक ठाक ही लिस्टिंग गेन हो गए और जहाँ पर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की संभावना होती है वहाँ पर मैं कभी IPO सब्सक्राइब नहीं करता। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इनकम क्लीन एनर्जी सेगमेंट से ही आती है और वहाँ पर अगले आने वाले 20 से 25 साल तक ग्रोथ की संभावनाएं देखने की बाजार में चर्चा चल रही। तो ये एक ही रीज़न है कि आप IPO को सब्सक्राइब करें। तो आप फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ही इस IPO को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, वरना रहने देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा 13 रुपये की इस साल इसकी EPS बन सकती है। तो इस पर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाले तो ये 40 से भी ज़्यादा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकलता है। तो इसलिए से यह स्टॉक मुझे लिस्टिंग गेन के लिए ऑलरेडी महंगा लग रहा है और ज़्यादा लिस्टिंग गेन की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही।